बड़ी दर्द भरी रही मधुबाला की लाइफ। आइए जानते हैं क्या हुआ उनकी लाइफ में। नसीब में तो थे दो प्यार, लेकिन अंतिम समय में किसी ने नहीं दिया साथ। बॉलीवुड अभिनेत्री मधुबाला, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने पिता के लिए कफन खरीद सके। एक्ट्रेस को दो अभिनेताओं ने प्यार में धोखा दिया था। आइए जानते हैं मधुबाला की लाइफ स्टोरी के बारे में। बी टाउन में कई ऐसी अभिनेत्रियां रही जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार नाम कमाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ किसी दर्द भरी कहानी से कम नहीं रही। इनमें से एक बॉलीवुड की अदाकारा मधुबाला भी है। मधुबाला ने भले ही हिंदी सिनेमा में ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरत आंखें, दिलकश मुस्कान और कातिल अदाओं के फैंस कायल हैं। मधुबाला ने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलें झेली हैं। उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास अपने पिता के कफन के लिए पैसे नहीं थे। आलम ये था कि अपनी बीमारी के दिनों में भी उनके पास कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। अपने इस आर्टिकल में हमें आपको मधुबाला की ज़िंदगी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। मधुबाला 15 साल की उम्र में ही बन गई थी फिल्मी सितारा। 14 फरवरी 1933 को अताउल्लाह खान और बेगम आयशा के घर जन्मी मधुबाला का असली नाम बेगम मुमताज़ जहन दहलवी था। मधुबाला की हर अदा और अंदाज में प्यार झलकता था। मधुबाला के दिल में बचपन से ही एक्ट्रेस बनने की तमन्ना और चाह थी, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ पूरा किया। मधुबाला ने महज 9 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री की चौखट पर कदम रख दिया था और उनको पहला लीड रोल मात्र 14 साल की उम्र में मिला था। हालांकि उनकी किस्मत फिल्म महल से चमकी थी। उस वक्त मधुबाला महज 15 साल की थी। इस फिल्म में उन्हें ज़मीन से एक सितारा बना दिया था। इसके बाद मधुबाला ने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में दी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मधुबाला ने फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम और शोहरत कमाई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने बहुत गरीबी देखी। मधुबाला 11 भाई बहन थे, जिनमें 4 भाई और एक्ट्रेस को मिलाकर 7 बहनें थीं। मधुबाला भाई बहनों में 5वें नंबर पर थी। उनके पिता अताउल्लाह खान दिल्ली के इंपीरियल तंबाकू कंपनी में काम करते थे, लेकिन 44 के दशक में वह अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे। इसके बाद मधुबाला के पिता ने अपने सभी बच्चों के साथ मुंबई की ओर रुख किया। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे माता पिता ने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है। मेरे पिता मेरी बहन मधुबाला को लेकर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो काम के सिलसिले में दौड़ते भागते रहते थे। इसके अलावा मेरे कोई भी भाई अपने पैरों पर खड़े नहीं थे। एक वक्त ऐसा आ गया था कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम अपने पिता के लिए कफन भी खरीद सके। प्यार के लिए तरसती रही मधुबाला, अपनी हसीन अदाओं से लाखों दिलों पर राज करने वाली मधुबाला अपने आखिरी दिनों तक प्यार के लिए तरसती रही। वैसे तो उनका जन्म वैलेंटाइन डे यानी प्यार वाले दिन हुआ, लेकिन उन्हें कभी सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ। अपने समय में मधुबाला का नाम वैसे कई स्टार्स के साथ जुड़ा, लेकिन एक्ट्रेस ने दिलीप कुमार से प्यार किया था। हालांकि दिलीप से अलग होने के बाद मधुबाला ने जल्दबाजी में किशोर कुमार से शादी कर ली थी, लेकिन किशोर ने भी उनकी आखिरी वक्त में साथ छोड़ दिया था। दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार के किस्सों से आखिर कौन वाकिफ़ नहीं है। मधुबाला और दिलीप का प्यार एक समय इतना परवान चढ़ गया था कि दोनों के प्यार के कसीदे पढ़े जाने लगे थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और शादी भी करने वाले थे। यहाँ तक कि मधुबाला और दिलीप की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन ये रिश्ता शादी तक पहुँचने से पहले ही हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। कहा जाता है कि मधुबाला के पिता की वजह से दिलीप और उनकी शादी नहीं हो पाई थी, लेकिन सालों बाद मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने इस राज से पर्दा उठाया था। मधुर के मुताबिक ये रिश्ता उनके पिता की वजह से नहीं, बल्कि खुद दिलीप कुमार की जिद की वजह से टूटा था।
दरअसल एक फिल्म की शूटिंग के लिए मधुबाला को ग्वालियर जाना था, लेकिन डकैत इलाका होने की वजह से एक्ट्रेस के पिता अताउल्लाह ने B.R. चोपड़ा से लोकेशन चेंज करने को बोला। हालांकि चोपड़ा लोकेशन चेंज करने के लिए तैयार नहीं थे। तब चोपड़ा ने दिलीप से मधुबाला को समझाने के लिए कहा, लेकिन एक्ट्रेस अपने पिता के खिलाफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसके बाद दोनों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। एक रोज़ दिलीप ने मधुबाला के सामने एक शर्त रखी कि वे फिल्में छोड़कर उनसे शादी कर ले, लेकिन एक्ट्रेस ने उल्टा दिलीप कुमार के सामने शर्त रख दी कि वह उनसे शादी तभी करेगी जब दिलीप उनके पिता से माफ़ी मांगेंगे। हालांकि दिलीप अपनी जिद पर अड़े रहे और दो प्यार करने वाले हमेशा के लिए जुदा हो गए। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने बिना देर किए किशोर कुमार से शादी करने का फैसला किया। किशोर पहले से ही मधुबाला के प्यार में गिरफ्त थे। ऐसे में उनसे शादी करने के प्रस्ताव को उन्होंने बिना देर किए स्वीकार कर लिया और 27 साल की मधुबाला से 1960 में शादी कर ली। उन दिनों मधुबाला अपनी जन्मजात बीमारी से परेशान थी। दरअसल मधुबाला को दिल की बीमारी थी। ऐसे में जब डॉक्टर से किशोर कुमार को पता चला कि मधुबाला अब ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगी, तो उन्होंने बिना देर किए मधुबाला के लिए मुंबई के कॉर्टर रोड में एक घर खरीदकर दे दिया था और उन्हें एक नर्स के साथ वहीं छोड़ दिया था। किशोर मधुबाला से मिलने 4 महीने में एक बार जाया करते थे और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मधुबाला का फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। सही कहते हैं, प्यार करना आसान होता है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। किशोर कुमार ने मधुबाला से प्यार तो किया था, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। बॉलीवुड की हसीन अदाकारा मधुबाला, जिससे दुनिया के लाखों करोड़ फैंस प्यार करते थे, लेकिन अपने आखिरी दिनों वह एकदम अकेली पड़ गई थी। पति के होने के बावजूद बीमार मधुबाला अकेली ज़िंदगी गुजार रही थी। आलम यह था कि मधुबाला ने धीरे धीरे सजना धजना भी छोड़ दिया था, क्योंकि कोई उनसे मिलने नहीं जाता था। उनके आखिरी दिन भी उनके साथ कोई नहीं था, यहाँ तक कि उनके पति किशोर कुमार भी नहीं। महज 36 साल की उम्र में अपनी अदायगी से घायल करने वाली मधुबाला ने 23 फरवरी 1969 में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। भले ही अब मधुबाला हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा लाखों फैंस के दिलों में छोड़ी गई छाप आज भी उनकी याद दिलाती है। तो मधुबाला की ट्रेजिक स्टोरी आपको कैसी लगी और आपकी इस स्टोरी पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।